वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तेरहवें श्लोक का पाठ करेंगे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। द्वादश श्लोक में निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, जिसके लिए जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी इत्यादि शब्द प्रवृत्ति निमित्त का अभाव दिखाया। तो प्रश्न हुआ कि ऐसी जो वस्तु है वो असत हो सकती है इसमें क्या प्रमाण है? तो असत्व की आशंका का निराश करने के लिए उत्तर श्लोक का अवतरण किया है। ये अवतरणिका जो होती है श्लोक के लिए अथवा मंत्र के लिए, बहुत प्रकाशन करती है संबंध का। ये संगति चाहिए हमको कि इस श्लोक के बाद ये श्लोक कहाँ से आ गया। आपने पूर्व में कहा न सत तन्ना सदुच्यते, और सीधे फिर सर्वतः पाणिपादम ये कहने की क्या आवश्यकता है? तो बुद्धि में ये स्पष्ट हो। और इसमें जो अनुमान देखा और टीका में हम देख रहे थे, करण प्रवृत्ति रथादि प्रवृत्तिवत प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्तित्वा चेतनाधिष्ठातृ पूर्विका इत्यर्थः। सर्वेति इस प्रतीक के बाद देखा था। तो देहादि में जो प्रवृत्ति होगी, वो किसी भी करण की जो प्रवृत्ति होगी, चेतनाधिष्ठातृ पूर्विका, चेतन अधिष्ठाता के होने पर ही ये प्रवृत्ति होगी, न अन्यथा। जैसे रथादि में प्रवृत्ति देखी जाती है, कैसे? प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्तित्वात्। आगे देखिए टीका में, उक्त प्रवृत्तिया चेतना अस्तित्व, ये हो गया था, एक पंक्ति हो गई थी। उक्त प्रवृत्तिया चेतना अस्तित्व सिद्धावपि कथम क्षेत्रज्ञ अस्तित्व, ये प्रश्न किया था कि चेतन का अस्तित्व तो सिद्ध हो गया, आप तो क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे थे, उसके अस्तित्व का कैसे सिद्ध करोगे? चेतनस्य एव क्षेत्र उपाधिना क्षेत्रज्ञत्वात्। चेतन अस्तित्व ही तद अस्तित्व, तद अस्तित्व का अर्थ है क्षेत्रज्ञ अस्तित्व। चेतन और क्षेत्रज्ञ ये दो भिन्न नहीं है। तो अगर प्रथम श्लोक इस अध्याय का, जिसमें कहा कि शरीर क्षेत्र है और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, तो पहले ये बुद्धि बने कि अच्छा उसको जानने वाला तो मैं हूँ, तो इसका अर्थ है क्षेत्रज्ञ संज्ञा मेरी है। पहले ये बुद्धि बन जाए, फिर वह क्षेत्रज्ञ कैसा है उसके लिए ये सब बताया है। नहीं तो क्या होगा, जैसे क्षेत्रज्ञ
पहले हम ब्रह्म शब्द सुनते हैं तो ब्रह्म क्या है, तो परोक्ष बुद्धि पहले से बनी है। उस परोक्ष बुद्धि को हटाने के लिए ही क्षेत्रज्ञ शब्द का व्यवहार हुआ है। इसको परोक्ष मत समझिए, ये आप ही हो, आपके बारे में ये चल रहा है। क्योंकि शरीर को कौन जानता है, मैं जानता हूँ। अंतःकरण के विकारों को कौन जानता है, मैं जानता। इंद्रियों में कहीं पटुत्व है, कभी मांद्य है, मतलब जैसे हाथ पैर कभी ठीक चल रहे, कभी लगता है कि इसमें दर्द है, कौन जानता है, अहम जाना नहीं। तो क्षेत्रज्ञ आप हो, पहले क्षेत्रज्ञ का अर्थ मैं, ये स्थिर हो जाए तो फिर जो जो क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया जाएगा वो निश्चिंत रूप से मेरा ही स्वरूप है। फिर वहाँ प्रश्न नहीं होगा। संशय होगा तो उसका समाधान ही ये पूरा श्लोक, भाष्य, टीका, ये सब उसी के लिए है। इस बुद्धि को स्थिर करने के लिए कि मैं ही हूँ क्षेत्रज्ञ, और वो फिर सर्व क्षेत्रेषु, इस प्रकार से यहाँ बोध करा रहे हैं। क्षेत्रज्ञ ही चेतन है, मतलब मैं ही चेतन हूँ। जड़ से तादात्म्य करके हम अपने आप को जड़ मान लेते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं उसी समय कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं जानता हूँ सब, मैं प्रकाशक हूँ। भाष्य में देखा, क्षेत्रज्ञश्च क्षेत्रोपाधितः उच्यते, क्षेत्र की उपाधि से ही वो क्षेत्रज्ञ है। टीका में आगे, तस्य क्षेत्रोपाधित्वे अपि कथम पाणिपादाक्षी शिरो मुखादिमत्वम इत्याशंक आह। क्षेत्रोपाधि होने वाला होने पर भी क्षेत्रज्ञ पाणिपाद अक्षि शिरो मुखादिमत्वम कथम, ये सब कैसे है उसमें, इति आशंका है। क्षेत्रम च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम, ये क्षेत्र कैसा है, पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम। क्षेत्र, पहले जो क्षेत्र बताया था, 2 श्लोक याद है क्षेत्र के बारे में, महाभूतानि। अब उसको यहाँ कैसे कहते हैं, पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम क्षेत्र। उसमें हाथ पैर अक्ष आँख नाक कान ये सब भी हैं उसी क्षेत्र में, क्योंकि वो पंचमहाभूत में आ जाते हैं। पंचमहाभूत के विकार ही हैं, स्थूल स्तर पर भी गोलक, सूक्ष्म स्तर पर इंद्रियां सब। अतश्च उपाधि तस्मिन् विशेषोक्ति इति शेषः, इसलिए उपाधितः तस्मिन् विशेष, उपाधि के कारण उसमें विशेष आता है क्षेत्रज्ञ में, न स्वतः। कथन तर्हि न सत् तन्नासत् इति निर्विशेषत्वोक्तिरित्याशंक्य आह। तो फिर आपने पहले कह दिया ये निर्विशेष है, अभी आप विशेष बता रहे हो, न तत्सत न असत, ये निर्विशेष उक्ति कैसे हो गई, यदि आशंका है। क्षेत्रोपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्यैव क्षेत्रज्ञस्य इति तद अपनयनेन ज्ञेयत्वम् उक्तम, न सत् तन्न सदुच्यते इति। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र उपाधि भेद कृतम, क्षेत्र की जो क्षेत्र रूप जो उपाधि है, क्षेत्र है वो उपाधि। वास्तव में क्षेत्रज्ञ की उपाधि है क्षेत्र, पूरा क्षेत्र ही उपाधि है। उसमें से कुछ का वर्णन किया है यहाँ, पाणिपाद अक्षि शिर मुखम इत्यादि, क्योंकि ये सब आत्मा से भिन्न है। जिस अनात्मा को लेकर हम आत्मा का विचार करेंगे, उस अनात्मा को उपाधि मानकर आत्मा को भिन्न संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय को लेकर आत्मा हो जाएगा
श्रोता, चक्षुर इंद्रियों को लेकर दृष्टा। तो वास्तव में वो न दृष्टा है, न श्रोता है, न मनता है, न विज्ञाता। कुछ इंद्रिय को लेकर, इसी प्रकार कुछ अन्य, जैसे दक्षिणामूर्ति श्लोक में कहा, शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदता। अपने आप को पिता मानता है पुत्र की अपेक्षा, अपने आप को पुत्र मानता है पिता की अपेक्षा। आचार्य, शिष्य, ये सारी क्या है? वही एक दक्षिणामूर्ति जो चैतन्य स्वरूप है, उसी की भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं अज्ञान के कारण। स्वाज्ञान भेदता। तो क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम, सारा जो विशेष है क्षेत्रज्ञ में जो भासता है, वो समस्त विशेष कैसा है? मिथ्या, वास्तव में निर्विशेष है। विशेष जातम मिथ्यैव क्षेत्रज्ञस्य इति तद अपनयनेन ज्ञेयत्वम उक्तम न सत् तन्ना सदुच्यते। इस विशेष का निषेध करके ब्रह्म को बताया जाए। यहाँ ज्ञेय ज्ञेय शब्द आते रहेगा भाष्य में। ज्ञेय शब्द से मतलब क्षेत्रज्ञ, क्योंकि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इस प्रकार से आरंभ किया था, इसलिए हाँ ब्रह्म न सत् तन्ना सदुच्यते इति। टीका में मिथ्यारूपम इति ज्ञेय वस्तु ज्ञानोपयोगी इत्यत्र वृद्ध सम्मतिम आह। मिथ्यारूपम, अब ये सारी उपाधियां जो है वो मिथ्या है। इसमें प्रश्न, मतलब यहाँ एक प्रश्न होगा, क्योंकि ये टिप्पणी का टीकाकार ने क्या कहा? मिथ्यारूपम इति ज्ञेय वस्तु ज्ञानोपयोगी। तो प्रश्न क्या होगा? मिथ्या वस्तु, अच्छा एक पंक्ति है भाष्य में, उपाधिकृतम, ये नहीं हुआ ना? हाँ, पाणिपादादिमत्वम औपाधिकम मिथ्या चेत ज्ञेय प्रवचनाधिकारे कथम तदुक्तिरित्याशंक्य आह। पाणिपादादिमत्वम औपाधिकम, पाणिपाद वाला जो क्षेत्रज्ञ है उसमें पाणिपादादिमत्वम औपाधिकम, वो तो मिथ्या है। मिथ्या चेत ज्ञेय प्रवचन अधिकारे कथम तदुक्ति ही, ज्ञेय का आप व्याख्यान कर रहे हो ब्रह्म का, उसमें ये मिथ्या वस्तु बताने की क्या आवश्यकता है? इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? भाष्य में दे रहे हैं, उपाधिकृतम मिथ्यारूपम अपि अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेय धर्मवत् परिकल्प्योच्यते सर्वतः पाणिपादम इत्यादि। उपाधिकृतम मिथ्यारूपम अपि, सारी उपाधियां मिथ्या हैं, फिर भी क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञेय ब्रह्म है उसके अस्तित्व का अधिगम कराने के लिए, अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेय धर्मवत् परिकल्प्य उच्यते, ऐसा मान के चलते हैं कि ये ज्ञेय का धर्म है। वास्तव में वो किसका धर्म है? क्षेत्र का, लेकिन आरोप कर रहे हैं क्षेत्रज्ञ में, इसलिए कहा सर्वतः पाणिपादम। मतलब प्रश्न ये था कि मिथ्या वस्तु यहाँ क्यों बता रहे हैं? तो वास्तव में बिना किसी मिथ्या वस्तु को जोड़े निर्विशेष का ज्ञान कराना केवल निषेध मुख से संभव है। तो विधि मुख से अगर कराना है तो किसी के साथ कुछ जोड़ के मिथ्या उपाधि को लेकर बता रहे हैं तो सरल हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से अवबोधन कराते हैं। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः में क्या सूत्र लगा है? तकार किससे?
सप्तमी ज्ञान के अर्थ में क्यों हुआ है? सप्तमी के पंचमी से भी हो जाएगा, सप्तमी से भी हो जाएगा। सर्वतः पाणिपादम। टीका में देखिए, मिथ्यारूपम इति ज्ञेय वस्तु ज्ञानोपयोगी इति अत्र वृद्ध सम्मतिम आह। जो मिथ्या रूप है वो ज्ञेय वस्तु के ज्ञान के लिए उपयोगी है। इति अत्र वृद्ध सम्मतिम। वृद्ध का अर्थ है जो ज्ञान वृद्ध हैं, पूर्वाचार्य, उनकी सम्मति बताते हैं। तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम। संप्रदाय विदाम ये पहले आया था भाष्य में, द्वितीय श्लोक के बड़ा भाष्य जो चल रहा था उसमें। असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवद उपेक्षणीय, ऐसे बताया था। तो भाष्यकार देखो संप्रदायविद को कितना महत्व देते हैं, उन्हीं के वचन का उदाहरण देते हैं, उनको प्रमाण मानते हैं। तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम अध्यारोपापवादाभ्याम। ये श्लोक सभी लोग परिचित हैं। अध्यारोपापवादाभ्याम। हाँ, फिर दूसरी पंक्ति। हाँ, तो सभी को नहीं, आप लिख लीजिए। अध्यारोप मतलब जिनको पता है उनको लिखने की आवश्यकता नहीं, जिनको नहीं ज्ञात है, अगर बुद्धि में उपलब्ध होता है तो पुस्तक में लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर बुद्धि में नहीं आता तो लिख लीजिए। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये प्रथम पंक्ति है। शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। शिष्याणां बोध सिद्ध्यर्थम शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। श्लोक का उच्चारण कर लीजिए। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचं प्रपंचते शिष्याणां बोधसिद्ध्यर्थं शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। निष्प्रपंचम ब्रह्म। निष्प्रपंच है ब्रह्म, ब्रह्म जिसमें प्रपंच नहीं है। प्रपंचोपशमः, ब्रह्म कैसा है? प्रपंचोपशमः। प्रपंचोपशमम मांडुक्य में आया। महाराज जी ने कैसे अन्वय दिया था इसका याद है कि कल आया था, कल ही पाठ में आया था सुबह द्वादश मंत्र में। अच्छा, ये स्मरण है कि नहीं? द्वादश मंत्र में प्रपंचोपशम शब्द आया। प्रपंचोपशम, प्रपंचस्य उपशमो यस्मिन, ऐसे दिया था ना अन्वय। उसको कहा निष्प्रपंचम। यहाँ जिसमें प्रपंच का उपशम है, प्रपंच का अभाव है। फिर उपशम के बाद प्रश्न हुआ था शम में दीर्घ क्यों नहीं हुआ, याद है? कल ही हुआ था सुबह के पाठ में। निष्प्रपंचम प्रपंचते कैसे बताते हैं? निष्प्रपंच ब्रह्म को कैसे बताना है? अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के द्वारा। अध्यारोप अपवाद मतलब सृष्टि को बताकर फिर सृष्टि का निषेध। प्रपंच का अर्थ है स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, तीनों प्रकार के प्रपंच। तो ये प्रपंच बुद्धि में कहीं न कहीं है, मतलब इसकी सत्ता हम मान लेते हैं कि जगत तो है।
अब श्रुति को बताना है कि यहाँ जगत नहीं है। जगत नहीं है मतलब कोई अनात्मा नहीं है, केवल आत्मा है। और बुद्धि में कहीं बैठा हुआ है कि जगत तो है, आप केवल मुझे ब्रह्म बता दो। जगत है मतलब मेरा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कान सब है, मेरा जो भी आगे पीछे परिवार सदस्य सब कुछ है, मेरी कुटिया तो है ही है, आप केवल मुझे ब्रह्म बता दो। तो आचार्य केवल ऐसे थोड़ी बताएंगे, शास्त्र वो क्या करेंगे, पूरी सृष्टि की प्रक्रिया बताएंगे। तस्माद् वाय तस्मात् आत्मनः आकाश है, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, फिर वायु की, ये वो सब आपको ग्रहण करना पड़ेगा। सब ग्रहण करा के फिर सबका निषेध कर देंगे। तो कोई पूछेगा कि ये सब फिर बताने की क्या आवश्यकता है, अगर निषेध ही करना है तो पहले ही कह दो कि नहीं है ये, तो ये बुद्धि में अवतरण नहीं होगा, क्योंकि हम प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। तो निषेध हम किसका करेंगे, जो पूर्व से बुद्धि में ज्ञात है केवल उसी का निषेध कर देंगे। समस्त ब्रह्मांड का निषेध नहीं होगा। इसलिए प्रक्रिया से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर पूरे ब्रह्मांड का निषेध, ऐसे कर देंगे, कुछ न रह जाए। तब नेह नानास्ति किंचन। तो इस प्रकार से करते हैं। और पहले एक बार जैसे शायद विचार हुआ था कि ब्रह्म से उत्पत्ति क्यों बताते हैं फिर, जब आप कहते हो कि ब्रह्म निर्गुण है, निर्विशेष है, कार्य कारण विलक्षण है, अभी बताया, न वो कार्य है न कारण है, तो उसको फिर कारण बना के उसी से उत्पत्ति क्यों बताते हैं। पहले आपने कह दिया ब्रह्म जगत का कारण है, फिर सृष्टि हो गई, फिर सृष्टि का निषेध करके कहते हो कि वास्तव में ब्रह्म न कार्य है न कारण है, अपूर्वम अनपरम अनंतर अबाह्य आ जाया था जो पाठ में। ये ऐसे क्यों बताते हो, तो इसका क्या समाधान है। अध्यारोप अपवाद, लेकिन किस लिए ऐसा, ये प्रक्रिया क्यों आवश्यक हुई श्रुति को। हमारी बुद्धि में अगर कोई अन्य कारण है जगत का, ये बना हुआ हो, जैसे सांख्य वाले कहेंगे प्रधानम, न्याय वैशेषिक कहेंगे परमाणु इत्यादि, अथवा कुछ नित्य पहले से है, सांख्य वाले मीमांसक कहेंगे कुछ अन्य अन्य चीज है और कर्म के बल से सब चलता है। तो ये जितनी समझ है ये सब गलत है। तो इसको पहले बताने के लिए ब्रह्म को ही जगत कारण बता दिया। इन सब का निषेध करने के लिए ब्रह्म को कारण बताया, फिर ब्रह्म के कारणत्व का निषेध करके निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन। तो अगर हम कार्य मानते हैं तो कारण ढूंढेंगे, कार्य है तो कारण होना चाहिए। अगर आप कार्य को मानते हो तो कारण ब्रह्म है। अगर आप कार्य को नहीं मानते तो ब्रह्म न कार्य है न कारण है। तो जब तक बुद्धि में जगत है तब तक जगत का कारण ब्रह्म है। इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी है, जैसे समझो ये घट है, हमारी बुद्धि में घट स्थिर है, घटो अस्ति, इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध हो गया। अब आचार्य को, श्रुति को ये बताना है कि वास्तव में यहाँ घट नाम की कोई वस्तु नहीं है,
तो प्रक्रिया कैसे करेंगे? घट जो है इसको पहले आप कार्य समझ लो। ये क्या है? कार्य है। अगर ये कार्य है तो इसका कोई कारण होगा। तो कारण कहाँ देखेंगे? कारण का अर्थ है यहाँ पहले उपादान कारण। निमित्त कारण भी होगा, लेकिन विचार के लिए यहाँ केवल उपादान कारण तक सीमित रखो। तो घट कार्य है, इसका कोई उपादान कारण होगा। इस उपादान कारण को हम कहाँ देखेंगे? वहीं देखेंगे जहाँ कार्य है। तो घट कार्य में उपादान कारण क्या है? मिट्टी। तो ये द्वितीय श्रेणी हो गई। पहले घट को कार्य मानना, फिर उस कार्य के कारण की मीमांसा। दूसरा, अब यहाँ दो चीज उपलब्ध हो गई, मिट्टी और घट। मिट्टी भी है, घट भी है। अब विवेक आरंभ करेंगे कि यहाँ मिट्टी भी है और घट भी है, तो दो चीजें कैसे यहाँ उपलब्ध हैं? घट को हटा दोगे तो मिट्टी रह जाएगी, मिट्टी को हटा दोगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ है यहाँ मिट्टी और घट दोनों नहीं है, केवल मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी हटाने पर घट रहना चाहिए। अगर घट की स्वतंत्र सत्ता है तो, लेकिन घट की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मतलब कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये तृतीय प्रतिपादन। तो कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो केवल कारण रह गया। तो जो केवल कारण है वो उसको कारण संज्ञा तभी मिलेगी कार्य के सापेक्ष। अगर केवल कारण है, कार्य है नहीं, तो उसको कारण कैसे कहोगे आप? इसलिए उसको कारण भी नहीं कह सकते। तो जहां न कार्य है न कारण है, ये ब्रह्म। इसको एक श्लोक में भगवान भाष्यकार ने अपरोक्षानुभूति में बताया है। एक ही श्लोक में, कार्ये ही कारणम पश्येत। देखो, ये पहले घट है, ये है कार्य। कार्ये ही किम पश्येत? कारणम। इसमें पहले कारण को देखना है। कार्ये ही कारणम पश्येत पश्चात कार्यम विसर्जयेत। तो कारण आ गया, फिर कार्य कारण दो हैं, तो दो में से कार्य का विसर्जन हो जाएगा, क्योंकि कार्य है ही नहीं है। पश्चात कार्यम विसर्जयेत, तो कारण रह गया। कारणत्वम ततो नश्येत। फिर कारणत्व मिट्टी रहेगी, लेकिन मिट्टी में जो कारणत्व का आरोप हुआ था वो चला गया। ब्रह्म में जगत के कारणत्व का जो आरोप था वो चला जाएगा। कारणत्वम ततो नश्येत। फिर जो रह गया, अवशिष्टम भवेन मुनि ही, वो जो रह गया वो तुम हो। तो अब घट और मिट्टी ये तो दृष्टांत हो गया। अब दार्ष्टान्त में कैसे लेंगे? जगत। घट के स्थान पर जगत। अब जगत है तो जगत कैसा होगा? पहले कार्य है, ये बुद्धि में बैठ जाए कि ये जगत अपने आप में नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये कार्य है। ये श्लोक अपरोक्षानुभूति में कहीं 140 के आसपास बाद में होगा। तो जगत ये कार्य है, कार्य है तो इसका कोई कारण होगा। तो अन्य अन्य दर्शनों ने कारण मीमांसा करके कुछ कुछ उन्होंने अपनी समझ बनाई। हम श्रुति के बल पर कहेंगे इसका कारण क्या है? ब्रह्म। इसको कोई काट नहीं सकेगा। तो अब क्या देखना है? यहाँ जगत भी है और ब्रह्म भी है। ये साधना का एक ऊंचा स्तर हो गया।
हम इसको केवल जगत नहीं देखते हैं, जगत भी देखते हैं ब्रह्म, क्योंकि बिना अधिष्ठान के भ्रांति कहाँ खड़ी रहेगी। कोई कहेगा कि मैं केवल सर्प देख रहा हूँ, तो जो विवेकी है वो जानता है कि यहाँ सर्प है, इसका अर्थ है रज्जु अधिष्ठान तो है ही, वो सत है रज्जु का, जो इस सर्प को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। और कल आया था वो शब्द सत्ता स्फुरण, दोनों। तो ब्रह्म की सत्ता स्फूर्ति से जगत की सत्ता, जगत का स्फुरण, तो अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होगी। तो उसको भी आपको लेना, मतलब मैं जब जब जगत का दर्शन करता हूँ, ब्रह्म सहित अधिष्ठान सहित उसका दर्शन करता हूँ। जब जब ये बुद्धि बनती, ये विचार का लाभ क्या है? विचार इसलिए नहीं है कि हम बहुत बौद्धिक हैं ये सिद्ध करने के लिए, विचार इसलिए है कि जब जगत मेरी बुद्धि में प्रकट हो रहा है तो इसके साथ साथ ब्रह्म भी प्रकट हो, कि बिना ब्रह्म के जगत नहीं। ऐसा होते होते फिर जगत का निषेध हो जाएगा, फिर जगत का अपवाद होगा। अध्यारोप तो हो चुका है, अब उसको शास्त्रीय ढंग से बता के फिर जगत का अपवाद करेंगे। और ये क्रम जो है शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम, शास्त्रज्ञ ही इस क्रम की कल्पना, शास्त्रज्ञ का अर्थ है श्रुति में ही दिया है। ये श्रुति ही पहले सृष्टि बताएगी, उसका फिर निषेध करेगी। इति, तो ये 2 श्लोक अभी याद करने हैं, कम से कम ये तो करना ही है, अध्यारोपापवादाभ्याम वाला। वो दूसरा जो अपरोक्षानुभूति वाला है वो तो अभी ठीक है, अगर याद नहीं, लेकिन याद हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया क्या है वो उस श्लोक में बता दी है। टीका में देखिए, तो क्या सिद्ध हुआ यहाँ कि मिथ्यारूप भी किसी के ज्ञान के लिए उपयोगी हो सकती है। इसका सरल दृष्टांत क्या देते हैं? हमारा प्रतिबिंब, दर्पण में जब हमारा प्रतिबिंब है वो मिथ्या है, लेकिन मिथ्या प्रतिबिंब भी चंदन आदि लगाने के लिए, कुछ अन्य चीज़ निकालनी हो तो इसके लिए उपयोगी है। टीका, पाणिपादादीनाम अन्यगतानाम आत्मधर्मत्वेन आरोप्य व्यपदेशे को हेतुरिति चेत् तत्र आह। पाणिपादादीनाम अन्यगतानाम, अन्यगत का अर्थ क्या है? क्षेत्र, ये क्षेत्रगत हैं। पाणिपादादीनाम अन्यगतानाम आत्मधर्मत्वेन आरोप्य, आत्मा का धर्म है इस प्रकार से आरोप करके, व्यपदेशे को हेतु, इस प्रकार से उपदेश देने में क्या हेतु है? इति चेत् तत्र आह। सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयो ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या इति ज्ञेय सद्भावे लिंगानि ज्ञेयस्य इति उपचारत उच्यन्ते। सर्वत्र सर्वदेह अवयवत्वेन गम्यमानः, गम्यमानः गम धातु परस्मै पद है। गम्यमानः क्या प्रत्यय लगा है? शानच प्रत्यय किस अर्थ में है? कर्मणि शानच। यकार आया है गम्यमानः। पाणिपादादयः, पाणिपाद इत्यादि ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या। ज्ञेय की शक्ति, ज्ञेय है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ की शक्ति के सद्भाव के निमित्त से स्वकार्या। ज्ञेयस्य शक्ति ज्ञेय शक्ति, तस्य सद्भाव तन्निमित्तम यस्मिन् स्वकार्ये। स्वकार्य क्या होगा? स्व से क्या लेंगे? पाणिपाद आदि।
पाणिपादादि अपना जो कार्य करते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं करते। कैसे करते हैं? ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या पाणिपादादय है। तो पाणिपाद जो भी कुछ कार्य करते हैं किसी की शक्ति से करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। इति ज्ञेय सद्भावे लिंगानि, ज्ञेय के सद्भाव में लिंगानि, लिंगानि कानि, देखो लिंगानि, किसी ने कुछ उत्तर तो दिया। पाणिपादः अथवा तेषां कार्याणि, पाणिपाद का जो कार्य है वो लिंग हो गया। अस्तित्व भी लिंग हो सकता है क्योंकि वो है इनकी सत्ता से, लेकिन उनके कार्य को देखकर तुरंत आप समझ लोगे कि वहाँ चैतन्य है। ज्ञेय सद्भावे ज्ञेय सद्भावे लिंगानि ज्ञेयस्य इति उपचारतः उच्यते। इसलिए उपचारतः क्या कहते हैं? ज्ञेयस्य लिंगानि, वास्तव में वो है क्षेत्र के। टीका में ज्ञेयस्य ब्रह्मणः शक्ति, ज्ञेय है ब्रह्म, उसकी शक्ति। शक्ति क्या है? सन्निधि मात्रेण प्रवर्तन सामर्थ्यम, जिसकी सन्निधि मात्र से, उपस्थिति मात्र से प्रवर्तन सामर्थ्य। क्षेत्र में जो भी प्रवृत्ति है उसका सामर्थ्य आ जाता है। तत्सत्वं निमित्तीकृत्य स्वकार्यवंतो भवन्ति पाण्यादयः इति कृत्वा इति योजना। पाण्यादयः स्वकार्यवंतो भवन्ति, वाक् पाणिपाद इत्यादि अपने कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं। कब? ब्रह्म की शक्ति के सन्निधि मात्र से, उसको निमित्त बनाकर, निमित्तीकृत्य। ये आत्मबोध में श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकम यथा जनाः। सूर्य का आलोक ये दृष्टांत है। सूर्य के, अभी तो बिजली वगैरह आ गई है, लेकिन पहले कैसा होता था? सूर्य के आलोक में प्रवृत्ति होती थी, और सूर्य का आलोक नहीं है सूर्यास्त के बाद, जैसे ये पक्षी वगैरह देखिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्म चैतन्य आश्रित्य, आत्म चैतन्य को आश्रय बनाकर देह इंद्रिय मनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते, अपनी अपनी क्रिया में उनकी प्रवृत्ति होती है। वही यहाँ भाष्यकार ने बताया इति योजना। तो ये लिंग हो गया। क्षेत्रज्ञ में पाणिपादादि नहीं होने पर भी, पाणिपादादि मिथ्या होने पर भी क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराने के लिए ये उपयोगी हो गए। इसका अर्थ है कि हमारे अपने अंग की कोई भी क्रिया देखकर यहाँ मैं आत्मा हूँ चैतन्य रूप से ये भान होता रहे। अन्य की कोई क्रिया देखकर मैं आत्मा हूँ क्योंकि मैं ही वहाँ हूँ, ऐसा नहीं है ना कि यहाँ एक क्षेत्रज्ञ बैठा है और वहाँ एक ही क्षेत्रज्ञ। तो किसी के भी हस्तपादादि की क्रिया देखकर चेतन पे ध्यान जाए, इसलिए ये श्लोक है। अभी हमारी बुद्धि में अगर नहीं हो रहा है तो ये कुछ अभ्यास हो। जैसे पेड़ वगैरह हिलते रहते हैं तो क्या तुरंत भान आता है? वायु इतना तेज चल रहा है,
वो उसमें कितना सहज ये ज्ञान हो जाता है, उतनी सहजता से ये ज्ञान हो जाए कि अरे ये तो सब मेरे चैतन्य के लिंग हैं, क्योंकि वास्तव में ये सारे जड़ हैं, न यहाँ कुछ क्रिया हो सकती है न वहाँ कुछ हो सकती है। तो कहीं भी कुछ हो रहा है तो आत्म चैतन्यम आश्रित्य, ये ज्ञान कराना उपनिषद का, वेदांत का प्रयोजन। हर दर्शन में देखो विशेषता कैसे हो जाती है। कोई कर्म पे ध्यान देता है, कोई अणु परमाणु में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देता है, द्रव्य में, गुण में, और कोई कहता है कि इन सब का अधिष्ठान कुछ और है जिसके होने पर ये सब संभव है। तथा टीका में सर्वतो अक्षि इत्यादा उत्तम अतिदिशति, सर्वतो अक्षि शिरोमुखम उसका अतिदेश करते हैं, जैसे पाणिपाद है ऐसे अक्षि शिर है। तथा व्याख्येयम अन्यत सर्वतः पाणिपादम तज्ञेयम, इस प्रकार अन्यत तथा एवं व्याख्येयम, बाकी जो है वो उसी प्रकार उसकी व्याख्या करनी है। कैसे? जैसे सर्वतः पाणिपादम। टीका में तज्ञेयम यथा सर्वतः पाणिपादम इति व्याख्यातम तथा इति उक्तम एवं स्फुटयति। वो तज्ञेयम कैसा है? यथा सर्वतः पाणिपादम, इसकी व्याख्या जैसे कि इसी प्रकार, तथा इति उक्तम एवं स्फुटयति सर्वतः पाणिपादम तज्ञेयम। सर्वतो अक्षि इत्यादेर अक्षरार्थम आह, सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, सर्वत्राक्षिणी शिरांसी मुखानि च यस्य तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। सर्वत्र अक्षिणी, अक्षिणी में क्षि दीर्घ कैसे होगा? सर्वनाम ये नपुंसक, इन्हन पूषा ऋमणाम शौ से दीर्घ हो जाएगा, अक्षीण बनेगा। अक्षीण है ना, अक्षीण। हाँ तो शी तो है प्रथमा बहुवचन, तीनों नपुंसक लिंग है और तीनों बहुवचन होती है। अक्षिणी शिरांसी मुखानि च, तीनों। मुखानि च यस्य, मतलब देखिए अभी ब्रह्म का कैसा वर्णन हो रहा है, जिसको सर्वत्र अक्षि है, सर्वत्र शिर है, सर्व वही जो हम विश्वतश्चक्षु ऋत विश्वतो मुखो, विश्वत का अर्थ है सर्वतः, वही अर्थ है। मतलब रोज पाठ करते हैं, 2 बार तो सुबह शाम होता है। बुद्धि में जितना निधिध्यासन इस प्रकार से है कि लिंग देखकर, जैसे धूम देखकर वन्य कैसे बुद्धि में प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार ये प्रवृत्ति देखकर ब्रह्म का ज्ञान इतना सहज हो जाए, अथवा दृश्यत्व को देखकर मिथ्यात्व का ज्ञान कैसे बुद्धि में प्रकट हो जाए, ऐसे। अक्षिश्रवणवत्वम अवशिष्ट ज्ञानेन्द्रियवत्वस्य पाणिपादमुखवत्वम च अवशिष्ट कर्मेन्द्रियवत्वस्य मनोबुद्ध्यादिमत्वस्य च उपलक्षणम। अक्षिश्रवणवत्वम अवशिष्ट ज्ञानेन्द्रियवत्वस्य, वाक्य कैसे पूरा करेंगे? अक्षिश्रवणवत्वम
अवशिष्ट ज्ञानेन्द्रियत्वस्य उपलक्षणम। अक्षी किस लिए बताई है? उससे सारी ज्ञानेन्द्रियां ले लेनी है। पाणिपाद मुखवत्वम, तो पाणिपाद मुख, पाणिपाद पहले क्या है, मुख अभी बता रहे हैं उत्तरार्ध में। ये किसके लिए है? च अवशिष्ट कर्मेंद्रियवत्वस्य उपलक्षण, बाकी कर्मेंद्रियों को ले लेना। और मनोबुद्धियादि मत्वस्य च, मन बुद्धि को भी ले लीजिए। टीका में, भाष्य में मन बुद्धि आगे अगले श्लोक में वास्तव में मन बुद्धि दिए हैं भाष्य में, उसको मान करके अभी आनंद गिरि जी उसको जोड़ रहे हैं। ठीक, भाष्य में देखिए, सर्वतः श्रुतिमत, यहाँ भी श्रुतिमत, सर्वतः श्रुति, ये बहुव्रीहि समास हो सकता है। और उसमें फिर मतुप, सर्वतः श्रुतिमत, मयूर वंशकादय से सर्वतः श्रुति और फिर मतु प्रत्यय तदस्यास्ति अस्मिन् इति मतुप करके सर्वतः श्रुतिमत। देखिए ऐसे दिया है भाष्य में, लेकिन दिया है ऐसे। देखिए, श्रुति ही श्रवणेन्द्रियम, आगे पाठ क्या है? हाँ, उग्निय हटा दीजिए, तद यस्य, तो ये हो गया बहुव्रीहि। श्रुति ही तद यस्य, सर्वतः श्रुति ही अस्य इति सर्वतः श्रुति। फिर उसके आगे मत है, श्रुति का अर्थ किया श्रवणेन्द्रियम, श्रवणेन्द्रियम तद यस्य तद श्रुतिमत। इसी प्रकार आगे मत जोड़ के श्रुतिमत भाष्यकार ने सीधे दे दिया। लोके प्राणी निकाये सर्वम आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थितिम लभते। समस्त प्राणी निकाय, प्राणी निकाय प्राणी शरीर, सभी प्राणी के शरीर में सर्वम आवृत्य, टीका में देखिए, एकस्य सर्वत्र पाण्यादिमत्वम साधयति, एक में ही सर्वत्र पाण्यादिमत्वम, सभी को लेकर कैसे है? सर्वम आवृत्य, सभी को व्याप्त करके तिष्ठति स्थितिम लभते। आवृत्य में धातु क्या है? व्रियवर्णे, व्रियवर्णे से प्रत्यय स्वाप्रत्यय, त्वा का लेप हो गया। किस सूत्र से? हाँ, और आगे समास अनपूर्व, हाँ, तो लेप। यहाँ श्लोक का पाठ कर लीजिए। सर्वतः शिशिरोक्तम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।